हाय माय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे भारती जी के बारे में। उससे पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आप सबको थैंक यू, दिल से थैंक यू, दिल से। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जो वो वीडियो है उसको हाइप कर देना। हम जो है 1 लाख पॉइंट कुछ दूर थे, 6 लाख हो जाते तो हम जो है आ जाते थे लीडर बोर्ड पे। अब आपने उस वीडियो को भाई साहब इतना हाइप किया, इतना हाइप किया। मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि 90 या तो 90 92 ये नंबर पे आएगी। पता है वो वीडियो इस टाइम पे कितने नंबर पे रैंक कर रही है? आप खुद ही देख लीजिए। ये देखिए 13 नंबर पे जो है हाइप सेक्शन में, हाइप लिस्ट में है ये वाली वीडियो। सो आप सबका जो है बहुत ही ज़्यादा थैंक यू। जैसे कि मैंने बोला था कि जो स्टूडेंट को रैंक दिया जाता है वैसे रैंक मिलता है। यही जो है हाइप का बेनिफिट होता है। ठीक है कि भाई आप लोगों की नज़र में आते हो कि भाई ये कोई क्रिएटर है। तो थैंक यू सो मच एंड इट मीन्स अलॉट। अब बात करते हैं भारती जी के बारे में। भारती जी जो है जब से उन्होंने प्रेगनेंसी अनाउंस की है, हैवीली प्रेग्नेंट जब से वो हो गई है, तब से रट लगा रखी है प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी, और पेट पे हाथ फेर रही है। अब एक कहावत आपने सुनी होगी ना कि सबसे ज़्यादा श्रृंगार कौन करता है? हिजड़ा जो होता है ना सबसे ज़्यादा श्रृंगार करता है। तो बार बार आप पेट पे हाथ फेर रही हो, बार बार याद दिला रही हो, अपने आप को दिला रही हो कि हमें याद दिला रही हो। एक तो ना भारती की माफ़ करना मुझे, आप बोलोगे फिर क्या आप ये बोलती हो, बट हमेशा से उसका है, आप व्लॉग्स पड़े हुए हैं, आप देख लेना। वैसे उसका मोटापा बहुत होगा, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे सडनली उसका वजन घट जाता है। देन एक प्रेग्नेंट लेडी जो है ना उसकी फेस पे स्वेलिंग आती है। बाकी भी अगर एक मोटी लेडी है तो वो तो उसका तो और भी वजन बढ़ता है, लेकिन भारती को वो स्वेलिंग नहीं दिखती है। भारती ऐसी लेडी है जो कि हर एक चीज़ को कंटेंट बना देती है। अभी देखो स्विट्जरलैंड गई है तो वो स्पॉन्सर्ड ट्रिप है मुफ्त में, लेकिन इतने व्लॉग निकालेगी, दिन में 2-2 बार व्लॉग अपलोड करेगी। घूमने फिरने नहीं, व्लॉग बनाने जाती है। सब लोगों को लेकर इसलिए जाती है क्योंकि काम करना होता है कुछ ना कुछ। ठीक है, एडिटर को, रूपा दीदी को लेकर जाती है। सब लोग बोलते बहुत महान है, कोई महान नहीं है, ये दीपिका 2.0 ही है। काम कराने के लिए जाती है अपना। देखो रूपा दीदी हमेशा किचन में दिखेगी। रूपा दीदी कहीं पे जब घूमने जाते हैं ना, अनलेस एंड अनटिल वो क्लूक वालों ने स्पॉन्सर नहीं किया होता तो रूपा दीदी आपको नहीं दिखेगी जहाँ पे इसको खर्चा करना पड़ेगा। और भाई इतनी कंजूस है, इतनी कंजूस है, इतनी कंजूस मक्खी चूस है कि बाहर का जो है ना, बाहर वहाँ का इतने सारे लोगों को फ्री में वो ले, तो वो उन लोगों ने मतलब ट्रिप वालों ने स्पॉन्सर तो कर ही दिया। वो जो ट्रैवल एजेंसी या वट एवर जो भी है, टुक जो है बार बार टुक 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 अब इतनी भोली जनता है, उन्हें लग रहा है कि फ्री में अपना ये दिया होगा कुछ डिस्काउंट, इसीलिए जो है ये लोग बार बार उसका नाम ले रहे हैं। अरे भाई वो बाटर कोलैब तो छोटे इन्फ्लुएंसर करते हैं कि खाली जो है मुफ्त में गए और फ्री में क्योंकि राइड करवा दिया और घुमा रहे हैं तो भाई प्रमोशन कर दिए। ये बाटर कोलैब नहीं है। A to Z चीज़ें जितना भी है सिर्फ फूड को लेकर, क्योंकि जितने सर्टन लोग इन्होंने बोला होगा कि भाई टिकट विकेट का तो ठीक है, एक अमाउंट भी दिया होगा प्रमोशन करने के लिए, लेकिन फूड शायद उनकी तरफ से स्पॉन्सर्ड नहीं है। इस वजह से खाने के सिवा जितना भी खर्चा है वो ट्रैवल एजेंसी है वो स्पॉन्सर्ड करेगी, टिकट भी उसमें शामिल रहती है, इसीलिए इतने सारे लोगों को ये लेकर जाती है। अब ये वैसे बहुत करती है, इंडिया का खाना वहाँ का खाना इसलिए नहीं खाती है क्योंकि बहुत महंगा पड़ेगा। इतने सारे लोगों का खाना बहुत महंगा पड़ेगा, तो राशन जो है वो आ गया भाई और खाना बन जाएगा फिर। और इतना ही, ये लोगों की तो मुझे समझ ही नहीं आता, इतनी हिपोक्रेट रहते हैं ना। एक तो ये, और एक तो बाकी एनआरआई जो रहता है ना, जो चले जाएंगे ठीक है देश में, ओ माय गॉड इंडिया में बहुत ज़्यादा ये है वो है, इंडिया के लोगों में सिविक सेंस नहीं है, इंडिया में ये नहीं है वो नहीं है, ओ माय गॉड। फिर वहाँ जाकर जो है देशभक्ति दिखाएंगे, वहाँ पे जाकर जो है बहुत शेर बन जाएंगे, क्रिटिसाइज करेंगे ये गवर्नमेंट में ये फ्लॉज है वो फ्लॉज है। भाई मैं मानती हूँ कि थोड़े बहुत जो है भाई होता है, ऊपर नीचे हर देश में होता है, सिर्फ हमारे देश में नहीं, हर जगह पे थोड़ी मोटी तो भाई तकलीफें होती है। 150 करोड़ की आबादी वाले देश में तो होगी ही होगी। तो इतने बड़े आबादी वाले देश को संभालना, और देश के लोग भी भाई अभी थोड़ी बहुत एजुकेशन की कमी है, तो थोड़े अब नहीं पढ़ा लिखा है तो थोड़ी बहुत सिविक सेंस में ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये मैं मानती हूँ कि हर थोड़े बहुत फ्लॉज होते हैं, हर एक इंसान में भाई। वो तो आप देख लो भाई, जो यूएसए है तो वहाँ पे भी कितने लोग होमलेस रहते हैं, नशा पत्ती करते हैं, नशा करते ज़ोंबी की तरह भटकते हैं। एटलीस्ट हमारे देश में ये सब तो नहीं होता है। तो ये लोगों का क्या रहता है कि भाई ये जो इंडिया में जो लोगों के अंदर सिविक सेंस नहीं, और आजकल तो वीडियोस भी बहुत लोग बनाने लग गए। भाई तुम्हारा काम है, अगर तुम यूट्यूबर हो तो तुम अवेयरनेस फैलाओ कि ये करना है, ये मत करो। नहीं वैलिडेशन के लिए बाकियों से कि अरे ये हमारे देश के लोग ऐसे गधे ऐसे, अरे तुम जागरूक करो ना।
दूसरी बात कि ये लोग फैक्ट चेक भी नहीं कर रहे। अब देखो कोई बाहर का कोई भी वीडियो आ रहा है ना कि कनाडा में या कहीं पे भी, तो ये सीधा वो लोग क्या बोलते हैं कि इंडियन है। अब देखो ब्राउन तो श्रीलंकन भी है, बांग्लादेश के लोग भी है, पाकिस्तान के लोग भी, तो वो कोई भी हो सकता है, लेकिन वो स्टीरियोटाइप कर दिया गया है। और इसको हमारे देश के लोग जो यूट्यूबर है वो भी बहुत ही जो है कि हो गोरों के सामने बेइज्जती कर दी हमारी, ऐसा कर करके वीडियोस भी बना रहे हैं। तो फिर तो वही हो गया बात। हाँ, बहुत सारे लोग जो होते हैं ना कुछ ऐसा काम करके फिर बोलते हैं कि हम इंडियंस है, जबकि होते वो बाहर के हैं। वो एक वीडियो वायरल हुआ था, श्रीलंकन था वो आदमी, लेकिन उसने ये बता दिया कि मैं इंडियन हूँ। अब श्रीलंका की जो है ना इंटरनेट पे ये वायरल हो रहा था कि अच्छा हुआ कि भाई इसने ये बोल दिया कि श्रीलंकन नहीं इंडियन है। और उसको फैक्ट चेक किए बिना बड़े एक यूट्यूब चैनल जिसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर है, उसने जो है ये भी बोल दिया कि अरे देखो हमारे देश का नाम खराब कर। अरे बेवकूफ़, चेक तो कर, वो श्रीलंकन है, इंडियन है भी नहीं। तो ये भारती जी और बाकी लोगों का ऐसा रहता है कि जब व्यूज़ चाहिए तो इंडियन ऑडियंस याद आ जाती है, आप हमारी फैमिली जैसे, आप ये आप वो, लेकिन फ्री में कुछ नहीं करेंगे। हाँ, हमारे देश का टूरिज्म प्रमोट कभी नहीं करेंगे। हाँ, जब पे किया जाता है होटल वाले या तो कोई और जो है वो उनको पे करते हैं, तब ज़रूर चली जाएगी पूरे परिवार को लेकर, पूरे कुंभे को लेकर, कि भाई हम अगर हम दोनों ही नहीं आएंगे, इन सबको लाना, आपको जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है, तब चली जाएगी दौड़ी दौड़ी। वरना भारती जी के अकॉर्डिंग तो इंडिया में वो घूमते हैं जो कि मिडिल क्लास है। अगर हम इंडिया में घूम रहे हैं तो हम मिडिल क्लास। अच्छा, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू है हमारे देश में है। 7 वंडर में से एक ताजमहल हमारे देश में है। कितनी सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है हमारे देश में। हमारे देश में डेजर्ट भी है, समंदर भी है, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है कि दोनों जगह दोनों ही चीज़ एक जगह पे नहीं हो सकती। डेजर्ट भी है, समंदर भी है, और नमक का भी जो है वो है, रण है, कच्छ का रण हमारे यहाँ पे। हमारे देश में बर्फ़ भी गिरती है, कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में। हाँ, तो इतनी ज़्यादा विविधता, भौगोलिक विविधता कौन से देश में होगी। और ये लोग कहते हैं कि भाई मिडिल क्लास घूमते हैं। कितने सारे टूरिस्ट आते हैं इंडिया में घूमने के लिए। इंडिया का खाना पूरी दुनिया में फेमस, हमारे त्योहार, हमारी संस्कृति पूरी दुनिया में फेमस है। थोड़े बहुत देखो, हर इतना बड़ा देश है तो थोड़े बहुत तो भाई होंगे ही ना। एक क्लास में जो है कुछ बच्चे जो है एकदम शांत होते हैं, कुछ जो है तूफानी रहते हैं, नटखट रहते हैं, कोई बहुत ज़्यादा झगड़ालू टाइप रहते हैं। तो ऐसे तो होता ही है ना। क्लासरूम जो कि इतना छोटा है उसमें होता है, तो 150 करोड़ के देश में तो होता ही है। तो भाई वो तो थोड़ा बहुत तो हर जगह पे होता है, हमारे यहाँ पे भी हो है। लेकिन ये जो है जितने भी बड़े बड़े ब्लॉगर्स है, बिना अपने स्वार्थ के कभी भी जो है हमारे देश के टूरिज्म को प्रमोट नहीं करेंगे। और जब बाहर जाएंगे, चाहे ये ब्लॉगर हो गए, चाहे आम जो है ना ये लोग, वहाँ पे जाएंगे तो फिर हमारा देश महान, हमारा देश या हमारा देश हो, यहाँ से भग लिए, फिर वहाँ पे जाकर जो है हमारे देश के लोगों पे भी वीडियो बनाने लगेंगे। इंडिया में तो ये प्रॉब्लम, इंडिया के ये, इंडिया के वो, लेकिन मैं देशभक्त हूँ इसलिए मैं बोल। अरे जा, तू देशभक्त होता तो भागता या भागती थोड़ी थी यहाँ से। देशभक्ति आ जाती है इनके अंदर, क्योंकि फोमो होता है ना। अब यहाँ से तो निकल लिए क्योंकि इनको लगता है कि हमसे ज़्यादा सुपीरियर है, हम लोग जो है इनके साथ रहने लायक है नहीं। वहाँ जाके उनको फोमो होता कि वहाँ देखो इंडिया में तो सब लोग भाई जैसे भी अपने परिवार के साथ रह रहे, अच्छे से रह रहे, और यहाँ हमें कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। क्योंकि भाई कितनी भी 3 पीढ़ियाँ भी क्यों ना बीत जाए, गोरे जो है हमेशा उनको यही बोलेंगे कि ओरिजिनली तुम लोग हो कहाँ से। तो वही बात हो जाती है। जैसे कि कोई हमारे देश में आता है ना, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारे दिल बहुत बड़े हैं। हम तो कोई गोरा आ जाएगा, अरे वाह 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 वाह, हम उनको उसकी भाषा बोलने लग जाएंगे। वो लोग नहीं, वो करेंगे ना 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 ना, वो लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे देश जो है सबको खुले दिल से, खुले हाथ से एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारे देश के लोग इतने अच्छे रहते हैं। तो वही बात है, ये भारती जैसे, दीपिका जैसे, सबा जैसे ऑलमोस्ट सारे ही ब्लॉगर, मैं अगर बोल दूँ गिने चुने ब्लॉगर जो है जो कि अनप्रॉब्लमेटिक और अच्छे होंगे, वो भी गिनती के बराबर, मतलब 2 3 4 इतने ही, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये भारती जी जब से प्रेग्नेंट हुई है तब से 10-15 ब्लॉग आराम से इसने निकाल दिए। 3-4 दिन में 10-15 ब्लॉग निकाल दिए इसने। प्रेगनेंसी, और बार बार जो है ना अपने पेट पे हाथ फेर रही है। बार बार ये पेट पे हाथ क्यों फेर रहे हो भारती जी? हमें पता है आप प्रेग्नेंट हो, ये रियल प्रेगनेंसी, हम मान चुके हैं आप प्रेग्नेंट हो। हालांकि अब ना एक बात आप लिख के ले लेना, ये सब कुछ दिखाती है अपने ब्लॉग में, लेकिन जब बेबी डिलीवर होने वाला होगा ना तो पिछली बार की तरह करेगी कि लेबर रूम हो ना, वो नहीं दिखाएगी। अचानक से दोनों पति पत्नी जाएंगे, इसको दर्द उठेगा, पति पत्नी जाएंगे, फिर बोलेगी कि हम घर वालों को परेशान नहीं करना चाहते। घर वाले जो है, इसकी माँ जो उस पर क्या है, व्हील चेयर पे है, लेकिन फिर भी घूमने गए हैं वहाँ पे इतने दिनों तक, हर जगह घूम सकते तब परेशान नहीं हो रहे। पहाड़ चढ़ाएगी प्रेगनेंसी रिवील करने के लिए, तब घर वाले परेशान नहीं हो रहे। लेकिन मुंबई के रोड जो कि बहुत सही है, जहाँ पे अंधेरी से, मतलब जहाँ पे अंधेरी में ही रह रही है ना, तो अंधेरी हॉस्पिटल में थोड़े ही डिस्टेंस पे जाने पे घर वाले परेशान हो जाएंगे इसके, तो नहीं लेकर जाएगी क्योंकि घर वाले परेशान हो जाएंगे। पिछली बार भी वही करा था।
अब इतने बूढ़े तो है नहीं घर वाले, और तुम्हारी माँ जब व्हील चेयर पे स्विट्जरलैंड घूम सकते हैं तो हॉस्पिटल जाने में क्या परेशानी आ जाती थी। ना लेबर रूम दिखाया जाएगा, 5-6 दिन तक गायब रहेगी, देन आ जाएगी, देन वो सब लेकर कि भाई देखो मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई हूँ मैं। तो बहुत कुछ शेडी रहता है। अमूमन जैसे औरतों को मतलब थोड़ा वो होता है ना ब्लोटिंग, मतलब फेस में थोड़ी ब्लोटिंग आ जाती है, पैर सूज जाते हैं, जो प्रेगनेंसी में वजन बढ़ना चाहिए वो बढ़ता है। तो भारती जी का जो है ना मैजिकली नहीं बढ़ेगा, सिर्फ बेली का साइज बढ़ता रहेगा, वो वजन नहीं बढ़ेगा जो प्रेग्नेंट औरतों का बढ़ता है। मतलब थोड़ा बहुत एकदम पतली औरत है ना तो भी थोड़ी बहुत, तो अनुष्का शर्मा भी जो है थोड़ी सी चबीनेस आ ही जाती है प्रेग्नेंट लेडीज को। रूबीना दिलेक देख लो कितनी फिट थी, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे वो हो गई थी, उसको मतलब वजन उसका अच्छा खासा बढ़ गया था। गौहर खान जो कि एक मॉडल रह चुकी है और वो बहुत फिट रहती है, तो प्रेगनेंसी के दौरान देखो उसका अच्छा खासा वजन बढ़ गया। हाँ, बच्चा डिलीवर करते हैं उसके बाद हो जाता है, या तो भारती जी का तो बच्चा डिलीवर करने के बाद भी नहीं होता है और ना पहले भी होता है, और इस टाइम पे भी यही होगा। 41 ईयर्स की एज में जब वो मतलब बोल रहे थे इतने टाइम से, एस्ट्रोलॉजर अचानक से बताते हैं कि तुम्हें बच्चा होगा दूसरा, हर शो में जाकर ये बात जो है वो बोलती रहती है और अचानक से उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। और जो घर वालों को जो है पता भी नहीं चलता है 5-6 महीने का इतना बड़ा पेट है। लोग कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं, बोल रहे हैं ये चीज़, ये देख भी रहे हैं और ये चाहते हैं कि लोगों के मन में ये बात आए। तो ये सब जो है हो रहा है, लेकिन घर वाले इतने मतलब पता नहीं कौन सी सदी में रह रहे हैं या कितने भोले हैं जिन्हें पता ही नहीं चल रहा कि माँ बनने वाली है। हाँ, पहाड़ चढ़ जाती है लेकिन उतरते टाइम पे ओवर एक्टिंग शुरू हो जाती है। अब अचानक से जो है ये बच्चे को खाना खाने का मन कर रहा है, 5-6 महीने तक प्रेग्नेंट थी तब बच्चे को क्रेविंग हो ही नहीं रही थी। अब जब से पता चला, रिवील हुआ, तो बच्चा भी इन्फ्लुएंसर का बच्चा है ना, तो अचानक से उसने जो है डिमांड करने लग गया कि भाई मुझे चाप खाना है, मुझे राजमा चावल खाना है, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। तो बच्चे को भी अचानक से ये सब खाने का मन करने लग गया। बताओ भला, इसमें कुछ स्क्रिप्टेड लग रहा है? रियल है, एकदम रियल। कोई नहीं बोलेगा ये सब स्क्रिप्टेड है, कोई शक नहीं करेगा भारती जी पे। भारती जी दिल की साफ है, भारती जी अपने स्टाफ को घुमाती है, बहुत काइंड हार्टेड है, तुम्हें क्या पता है इस तरीके की। और इसकी पीआर टीम भाई सब इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है ना, सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है इसकी पीआर टीम। रेडिट पे कुछ भी बोल के दिखाओ इसके अगेंस्ट, अरे लड़ने आ जाएंगे तुम्हारे साथ कमेंट सेक्शन में, कह रहे वो तो इतनी अच्छी, वो तो ये है, उतनी वो है। नहीं 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 नहीं, इंस्टाग्राम पे ये कमेंट रहने नहीं देगी, यूट्यूब पे भी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कमेंट देखेंगे। अब लोग जो है ना, लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया है कि ये पेड प्रमोशन वाली ट्रिप है। बार बार एक ही बात भाई, दुनिया का, अब कश्मीर भी है एक दुनिया का स्वर्ग हालांकि, बट स्विट्जरलैंड को भी बोला जाता है कि दुनिया पर जो है ना वो स्वर्ग है। तो वो इतनी अच्छी जगह, सुंदर जगह है, वो दिखाने के बजाय ये लोग ना रूम पे ही पड़े बसरे रहेंगे, सोते रहेंगे और खाना बनाते रहेंगे, बर्तन मांजते रहेंगे। ये काम तो तुम घर पे भी कर रहे हो। अगर पूरी फैमिली घूमने आई है तो इंसान घूमता है, थोड़ा बहुत खर्चा कर लो, लेकिन भाई वो खर्चा नहीं कर सकते ना, बहुत कंजूस है ये दोनों, हर्ष और भारती दोनों बहुत कंजूस है। तो खाने का खर्चा करे क्यों? इसलिए ना झूठ मूठ का बहाना बना देते हैं कि हमें जो है इंडियन खाना पसंद है। अरे जाओ तुम, बार बार पेट पर हाथ फेरना, एक ही बात रटाए जाना, दूसरा बच्चा है। एक तो मैंने ये बात नोटिस की ब्लॉगर की, कि जो चीज़ उनको साबित करनी होती है, जो मन में बिठाना चाहते हैं ना, वही वो बार बार दोहराते हैं। जैसे किसी का बच्चा, मतलब कोई किसी भी शक है ना कि भाई कि ये पहला बच्चा नहीं है, तो वो बार बार बोलेगी मेरा पहला बच्चा, ये बात। और अगर किसी की शेडी प्रेगनेंसी है तो बार बार मेरा दूसरा बच्चा, हाथ फेरना। मेरी एक सब्सक्राइबर ने बहुत अच्छी बात की थी कि जो किन्नर होता है ना, वो सबसे एक लड़की से भी ज़्यादा श्रृंगार करता है, क्योंकि उसे लड़की की तरह दिखना है, वो लड़की है नहीं। बाकी तो समझदार को इशारा काफ़ी। खैर, टिकट इंसान और रुचिका तो यूं ही बदनाम थे। अब देखो उन पे लोगों का ये था कि भाई ये बहुत ज़्यादा मिल्क करेंगे, अपनी शादी के व्लॉग बहुत सारे निकालेंगे, क्योंकि एंगेजमेंट के टाइम में उन्होंने 2-3 व्लॉग निकाल दिए थे और भाई वो ब्लूगरे ने रिएक्ट किया, तो सब इस वजह से लोगों को ये था कि ये तो बहुत मिल्क करेंगे अपनी शादी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सरप्राइजिंगली एक खाली वीडियो उसने शादी की जो है अपलोड की, वो भी ट्रिगर्ड इंसान यानी कि निश्चित के चैनल पे आई। बाकी किसी ने कुछ भी जो है कंटेंट शादी का नहीं निकाला, 1-2 वीडियो में ही निपटा दी पूरी शादी उन लोगों ने। तो सब लोगों को ये था कि वो करेंगे, बट देखो यहाँ पे तो भारती जी और वो सौरव जोशी, क्योंकि ये भारती का ही भाई है ना, ये भारती उसी के आइडियाज कॉपी करती रहती है, तो वो जो है बीवी शादी कर रहा है। बंदे ने जब से उसकी शादी जो है फिक्स हुई है तब से 3 महीने के व्लॉग्स जो है सिर्फ शादी पे निकाल दिए। और कैसे शादी के लिए जो है रिसोर्ट देखने गया, ये है मेरी शादी होने वाली है, शादी की शॉपिंग स्टार्ट, चाचा जी ने शॉपिंग की, कुणाली ने शॉपिंग की, पीयूष ने शॉपिंग की, एंगेजमेंट कब होगी, शादी की तैयारी शुरू, नया घर बन जाएगा शादी से पहले, शादी की शॉपिंग पार्ट 1 2 3 4 5।
दुल्हन का लहंगा फाइनल हो गया, मेरी शेरवानी फाइनल हो गई, पीयूष की शेरवानी फाइनल हो गई, शादी से पहले गिफ्ट आ गए, शादी के लिए शादी से रिलेटेड Q&A वो ब्लॉग में आ गई, यानी कि उसकी होने वाली पत्नी, उसके साथ मैंने शॉपिंग कर ली, वो घर पे आ गई, मैं उसके साथ कहाँ पे गया हूँ, उसके साथ Q&A किया, उसको नया घर दिखाऊंगा, उसके साथ खाना खाने गया, उसको भारती जी के घर पे लेकर गया, उसको सरप्राइज़ दिया, उसने मुझे सरप्राइज़ दिया, उसके घर पे गया, उसके घर वाले मेरे यहाँ पे आए, मैं अपने घर वालों के साथ उसके घर पे गया। भाई साहब मैं बोल बोल के थक जाऊंगी, इतने सारे ब्लॉग उस आदमी ने, लड़के ने निकाल दिए हैं। तो चलो वो तो निब्बा है अभी, तो उसको थोड़ा बहुत सूट भी करता है और ठीक है भाई, वो इतना फेक नहीं करता है। देखो वो मिल्क करता है कंटेंट को, पीयूष हो, कुनाली हो, उन सबको भाई पता है कि लोगों को देखना पसंद है, तो बहुत ज़्यादा मिल्क करता है कंटेंट को, बट वो फेक नहीं है इतना, जितना ये भारती और दीपिका है ना, उतना फेक नहीं है वो। अब वो कंटेंट निकाला, हर चीज़ को कंटेंट बना देता है, बट फेक नहीं है वो, ये बात है। अब अगर वो चाहता है, देखो वो नंबर 1 ब्लॉगर, अगर वो चाहता ना तो कितनी सारी ऐसी जो है शेडी ऐप प्रमोट करके बहुत कमा सकता था पैसा, और उसकी तो टीन ऑडियंस इन्फ्लुएंस भी हो जाती थी उससे। तो वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाता है एडसेंस से, और बाकी छोटे मोटे मतलब इतने सालों में थोड़े ही प्रमोशन किए, ज़्यादा प्रमोशन वो करता भी नहीं है, क्योंकि वो से पता है कि भाई उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीन ऑडियंस है और बच्चे उसके ब्लॉग देखते हैं, तो बेफालतू से कभी भी वो प्रमोशन करता ही नहीं है, जैसे कि ये करने लगती है। और बाकी जितने भी ब्लॉगर है और उनका कोई वो नहीं, कुछ भी प्रमोट कर देंगे, बेचने को आ जाएगा, तेल है या जो भी है, बस प्रमोट करना है तो कर देंगे। लेकिन यही बात है कि उसका एक बीबी चल रहा है, शादी चल रहा है, और इसका बच्चा चल रहा है, बच्चा, और इसका चलेगा जब तक नहीं, इसको कोई वो नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलती ज़रूर है कि आपको ये घुमाना है, वो घुमाना है, तुम घुमा कहाँ रही हो, तुम खाली होटल रूम में दिखा रही हो और खाना दिखा रही हो, खाना तो भाई बाकी भाई कुकिंग चैनल में देख लेंगे लोग, हाँ, और तुम कौन सा रेसिपी दिखा रही हो, तुम खा रहे हो वही दिखा रही हो, तो खाना तो कहीं कुकिंग चैनल है ना इतने सारे, उसमें देख लेंगे। तुम स्विट्जरलैंड दिखाओ, स्विट्जरलैंड तभी दिखाएगी जब वो जो है ना, वो कंपनी है उसको प्रमोट करना होगा, उसकी तारीफ करनी होगी कि इसकी बदौलत जो है हम ये घूम पाए यहाँ पे। अब ये लोग ना पैराग्लाइडिंग करने गए थे, ठीक है, तो 2 ही लोगों को जो है शायद से उन लोगों ने स्पॉन्सर किया था, हर्ष और भारती को। सब घर वालों को भी करनी थी पैराग्लाइडिंग, लेकिन किसी को नहीं करने दी, बस अपना रोना लग गई कि जब ये आएगा ना ये बेबी, मैं ना उसका कान खींचूंगी कि इसकी वजह से मैं पैराग्लाइडिंग नहीं कर पाई। पेट पे हाथ रखते हो, अगेन पेट पे हाथ रखना। रूपा दीदी वहाँ से भी मिसिंग थी, जो दिल की एकदम काइंड हार्टेड भारती जी है, उन्होंने घर पे खाना बनाने के लिए रख दिया होगा रूपा दीदी को। अच्छा, उसके बाद जो है जब से प्रेगनेंसी अनाउंस हुई है ना, ये सिर्फ जो है हमारे लिए अनाउंस नहीं कि सबके लिए अनाउंस हुई। अब देखो बाकियों के सामने अब तक सफोकेशन नहीं हो रही थी, अब जो माए बन चुकी है, कितना बेवकूफ़ बनाएगी है। इसकी माँ जो है 3 बच्चों की माँ है, इसकी बहन के भी बच्चे हैं, बाकी भी लोग हैं, इसकी सास है उसने भी बच्चा पैदा किया, तो भाई कोई भी समझ जाएगा एक जो है प्रेग्नेंट लेडी को देखकर कि ये माँ बनने वाली है, सबको सब पता था। अब देखो सफोकेशन हो रही है, जब तुम आ रहे थे तब तुम्हें सफोकेशन नहीं हो रही थी, तब तुम्हें वॉमिटिंग नहीं हो रही थी, जब तुम फ्लाइट में बैठी थी तब वो लोग क्या आँख पे पट्टी बांधी थी कि हम नहीं देखेंगे, हम तभी देखेंगे जब जो है सारी ऑडियंस को तुम दिखाओगी। ये क्या नौटंकी है, मतलब कितना बेवकूफ़ बनाती है। और अब देखो ये सबको पता चल रहा है ना साफ कि ये कितना लोगों को बेवकूफ़ समझती है। और इसके कमेंट सेक्शन में इसकी ऑडियंस जो है वोट फॉर बेबी गर्ल, अरे तुम्हारे वोट करने से क्या बेबी गर्ल आ जाएगी, कुछ भी मतलब। तो इसी को तो ये बेवकूफ़ बनाते हैं, क्योंकि वो बेचारे भोले भाले लोग हैं, भोले भाले लोगों से पैसा अच्छा छापा जा सकता है। ये बात जो है इसकी बहन को भी समझ में आ गई है, तो उसने भी अपनी जो है रसोई चैनल शुरू कर दिया है। एकदम मिड कंटेंट अपलोड करके लाखों जब छाप सकते हैं तो कोई मेहनत क्यों करना चाहेगा। तो वो भी उतर आई है फैमिली बिजनेस में, इसने भी अपनी रसोई का जो है, बाकी जो छोटे मोटे चैनल रहते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं, अब जो बड़े चैनल होते हैं इनकी तो रेसिपी ये लोग कॉपी करते नहीं, जो छोटे छोटे बेचारे चैनल रहते हैं ना, जिनकी कोई ऑथेंटिक रेसिपी रहती है, ये इनकी टीम लगी पड़ी रहती है कि ऐसे चैनल की रेसिपी उठाई जाए और उसको छापा जाए। इसलिए इसकी रेसिपी एकदम यूनिक लगे कि भाई देखो ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि छोटे चैनल की रेसिपी कॉपी मारते हैं इंस्टाग्राम से भी और यूट्यूब से भी। मैं कितने सारे ऐसे चैनल देखती हूँ, जैसे कि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं जिनके कुकिंग चैनल है, तो उन्होंने ऐसा कुछ अपना स्पेशल रेसिपी अपलोड करी हुई होती है जो कि इंटरनेट पर भी नहीं होती है। बट क्या होता है ना कि उनको पता नहीं है, और दूसरा कि भाई उनके सिबलिंग की फेस वैल्यू नहीं है, तो उनका चैनल वायरल नहीं जा पाता, वो वीडियो नहीं चल पाता है। और एक गलती आप ये करते हो कि आप गाना लगा देते हो। देखो कुछ भी, कैसा भी आप वीडियो बनाओ, कैसी भी क्वालिटी है, बट वॉइस ओवर करो, गाना मत लगाओ, ठीक है। कुकिंग का चैनल है, गाना मत लगाओ, 60 मिनट में वो पूरी रेसिपी बता दो। और ठीक है स्टार्टिंग में तो क्वालिटी है, बट जैसे ही थोड़ा बहुत आपका चैनल ग्रो हो जाए
तो अच्छे से जो है ना कैमरा पे या तो मोबाइल पे अच्छे स्मार्टफोन पे जो है इन्वेस्ट कर दो। ऐसा नहीं कि एप्पल का ही लो, बहुत सारे अच्छे हैं, लेकिन हाँ एप्पल की जो है ना अपना आईफोन की जो है ना कैमरा क्वालिटी बहुत बढ़िया रहती है, कुकिंग के लिए, ट्रैवल, इन सब के लिए बहुत ही बढ़िया उनकी रहती है कैमरा क्वालिटी। तो वो ले लो, या तो सैमसंग का भी ले सकते हो, उसका भी अच्छा ही रहता है। और एक अच्छा सा माइक ले लो, आईफोन में तो इनबिल्ट माइक भी अच्छा ही रहता है, माइक ना भी लो तो भी अच्छा ही रहता है। तो ये कर दो, ठीक है, वॉइस ओवर किया करो। बाकी ना जैसे हो वैसे, ऐसा नहीं कि भाई ये बाकी लोग जो है इतना अच्छा, इनका किचन इतना अच्छा है तो मैं भी इतना फैंसी किचन बनाऊँ, नहीं। जैसा किचन है, जैसे बर्तन है, वैसे आपकी रेसिपी मैटर करती है, ठीक है। वो बर्तन कौन कैसे बर्तन में बनाया, कैसे चूल्हे पे बनाया, वो नहीं मैटर करता। अगर ऐसा होता तो देखो कितने सारे देहात, गांव देहात के चैनल है, जैसे कि वो लाला जी का ढाबा हो गया, अनीता जी की रसोई करके एक चैनल है, कितने उन्होंने, कितने सब्सक्राइबर है उनके और कितने अच्छे अच्छे व्यूज़ आते हैं। ये सब मैटर करता तो थोड़ी इतने अच्छे व्यूज़ आते हैं। जैसे हो वैसे रहो, और जैसा किचन है आपका दिखाओ, पैसा इसमें बर्बाद मत करो। एक हमारे गुजरात से एक महिला ने पैसा बर्बाद किया था, सेटअप लगाया उसने 15-20 लाख रुपए का, ठीक है, कुकिंग वीडियो के लिए। वीडियो ज़्यादा नहीं चले इसलिए वो परेशान हो गई, उसका विश्वास उठ गया यूट्यूब से, और उसने जो है ना अपना चैनल ही बंद कर दिया, सारे ही वीडियो डिलीट कर दिए। अब वो जो लास्ट वाला वीडियो सब वायरल चला गया, जिसमें उसने बोला कि भाई मेरा जो है मैं बर्बाद हो गई, 20 लाख मेरे पानी में चले गए, क्योंकि उसने स्टार्टिंग से ही पैसा खर्च कर दिया ना। और फेस वैल्यू, यही तो मैं बोलती हूँ इनको जो है, मुझे इसीलिए तो इनको इनसे दिक्कत है कि इनको ना एक अनफेयर एडवांटेज मिलता है इनकी सिबलिंग के फेम का, चाहे इनमें टैलेंट हो ना हो। अब देखो टीम है इनके पास और डिवाइस तो होंगे ही होंगे अच्छे, तो ये इनका जो है पहला और दूसरा वीडियो ही वायरल चला जाएगा। जबकि आपको, मुझे और हम सब लोगों को जो है ना, हम सालों निकाल देंगे, तभी भी हमें 1 लाख तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, 3-4 साल लग जाएंगे, 5 साल भी लग सकते हैं, कितने साल लग जाएंगे। तो इनके पास एक अनफेयर एडवांटेज है, स्किल नहीं है, ये कोई इतने ज़्यादा स्किलफुल नहीं होते। अब हाय गाइस, हेलो गाइस तो हर कोई कर सकता है। रेसिपी खाना तो देखो हमारे यहाँ पे सबको ही बनाना आता है, बट वही बात है कि अनफेयर एडवांटेज के चलते ही तो इनका इतना चलता है। तो यूट्यूब पे भी नेपोटिज्म चलता है, हालांकि ये लोग नेपोटिज्म का मजाक उड़ाते हैं, वीडियोस भी बनाते हैं, जैसे ट्रिगर्ड इंसान बताता है नेपोटिज्म दिस दैट, वो खुद तो यूट्यूब नेपोटिज्म चलाता है, और ये भी जो है इसने भी मजाक उड़ाया। अब ये खुद भी तो चला रही यूट्यूब नेपोटिज्म, इसके खुद के 4-5 चैनल, पति का चैनल, फिर जो है बहन का चैनल, धीरे धीरे सास ससुर भी आ जाएंगे, माँ भी आ जाएंगी, सबके चैनल। हाँ, तो ये लोग भी वही चला रहे हैं। एक इसकी एक बहुत बुरी आदत है कि ये ना, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि हाँ हाँ हाँ, मजाक मजाक में हमारा दिल दुखे ऐसी बात बोल देते, फिर कह रहे हो तो मस्ती करती थी, मैं तो मजाक कर रही थी मतलब। तो ऐसे लोग होते हैं जो अपने दिल की भड़ास निकाल देते हैं मस्ती मजाक के नाम पर, हंस देंगे कि ताकि इनकी बात जो है ना कम, इनके हिसाब से कम बुरी लगेगी, अगर हंस दिया तो कम बुरी बात है। ऐसा नहीं, ये इनकी भड़ास निकालते हैं ऐसा बोल बोल कर, और फिर बोलेंगे बुरा ना लगे तो मैं बात बोलूँ, यार बुरा ना लगे, खोटू ना लगाड़ती, अरे मेरे अंदर की गुजराती निकल रही बार बार, मतलब बुरा मत मानना इन शॉर्ट। लेकिन फिर वो जो है ऐसी बात कर देते हैं जिससे हमारा जो है सच में बुरा लगता है, बुरे लगने वाली ही वो बात कर देते हैं, फिर कह देंगे अरे अरे दिल पे मत लो, मैं तो मस्ती कर रही थी। तो ये भारती भी सेम चीज़ करती है, हंसती मजाक के चक्कर में ना बहुत मीन बात बोल देती है। जैसे कि एक टीनेजर को हथनी बोलती है अपनी बहन की बेटी को, खुद भूल गई अपना टाइम कि कितनी मोटी थी, और इसको मिर्ची लगती है। ये जो है विक्टिम कार्ड प्ले करती है पॉडकास्ट में जाकर, इंटरव्यूज में जाकर, कि जब कोई मुझे हथनी बोलता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो यंग लड़की जो है, तुम उसे हथनी बोल रही हो, तब तुम्हें शर्म नहीं आ रही। और एक इनके यहाँ पे कोई काम कर रहा है, वो भी थोड़ा 20-21 साल का होगा, जवान लड़का है, तो उस जब भी ये स्क्रीन पर आएगा एक मोटा हाथी घूमने चला, तो तुम जब ये कर रही हो तो तुम्हें ये जो है कॉमेडी लग रही है, जब खुद पे आती तो बुरा लग जाता है तुम्हें। हाँ, और दूसरी बात ये कि अभी मैं जब इसके ब्लॉग सारे देख रही थी ना, तो इसने क्या करा है, इसकी भाभी गई है वहाँ पे। एक तो ये बहुत फैमिली करती है, किसी को इसकी माँ की नहीं पड़ी, इसकी माँ की व्हील चेयर है, इसकी भाभी लेकर जो है हर जगह पे घूम रही है। उसकी भाभी को, जैसे कि रूपा दीदी को खाना बनाने के लिए कर जाती है फ्री में, वैसे ही उसकी भाभी को भी काम करने ही लेकर गई है। भाभी से जो पराठे बनाओ, भाभी ये बनाओ, भाभी माँ की व्हील चेयर लेकर घूमेगी, ये सब एंजॉय करेंगे, भाभी वहीं पे रहेगी। तो ये ना अपनी भाभी के बालों का मजाक उड़ा रही थी, दिखा दिखा कर कैमरा पे, कि ये देखो इतनी छोटी सी इसके ना छोटी सी चोटी आती है, इसने बांध रखी है, बाल तो है ही नहीं। हमारा जो टूरिस्ट ये ट्रैवल गाइड था ना, उसके भी बाल इससे बड़े थे, इससे घने थे। तो अपनी भाभी के बालों का मजाक उड़ा रही थी कि भाभी खोल के दिखाओ कितने छोटे से बाल है। अब ये अपने बाल नहीं देखती है, अगर ये हेयर स्प्रे ना करे, एक तो सफ़ेद हो गए पूरे इसके सारे बाल, हेयर अगर कलर ना करे, हेयर स्प्रे ना करे, तो 5-6 बाल होंगे ले देकर, इतने से मतलब झाड़ू जितने बाल है इसके, अगर स्ट्रेट ना करे तो झाड़ू ही बाल है इसके। तो थोड़े से एकदम ही पतले से बाल, सर पे ज़्यादा बाल बचे नहीं, और अपने भाभी को क्रिटिसाइज कर रही है। भाई ठीक है, तुम क्रिटिसाइज करो जब तुम्हारे खुद के घने बाल हो, वो टूरिस्ट गाइड के तो भाई बाल बहुत घने थे, तुम्हारे तो है नहीं।
तो तुम सिर्फ अपनी भाभी का मजाक उठा रहे हो कि इतने छोटे छोटे बाल है। तुम्हारे बाल कौन से घने और लंबे है, छोटे छोटे ही तो है। वो तो हेयर स्प्रे करती हो इसलिए ज़्यादा वो छुप जाता है, वरना तुम्हारे बाल है नहीं इतने। एक और बात कि ये कभी भी नहीं बताएगी कौन सा मंथ इसका चल रहा है, कभी भी नहीं बताएगी। अगर आप इसको फॉलो करते हो ना तो ये ना कहीं पे कहती है कि मेरा ना सी सेक्शन हुआ है, कहीं पे कहती है कि मैं देसी हूँ तो मेरा जो है मेरी देसी तरीके से मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, कहीं पे ये अपना बताती है कि मैं हम बहुत गरीब है मैं कॉलेज नहीं जा पाई, कहीं पे जो ये कहती है कि राजीव ठाकुर इसका गुरु है तो उसको जो है कॉलेज में दिखा था और देन वहाँ से राजीव ठाकुर की वजह से उसे काम मिलना शुरू हो गया है, राजीव ठाकुर उसका गुरु है। ठीक है, राजीव ठाकुर, अब देखो राजीव ठाकुर को अब कहाँ वीडियो में आता है राजीव ठाकुर, क्योंकि राजीव ठाकुर इतना रिलेवेंट है नहीं। अब कपिल भाई करने लगे, क्योंकि कपिल भाई के ज़्यादा व्यूज़ आते हैं ना, ये इतनी बड़ी चाटुकार है ना, जिसके ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, जो ज़्यादा रिलेवेंट है ना उसके साथ ही जाएगी। अब देखो बीच में संजू राठौड़ है, उसका गाना फेमस हुआ था ना, एक नंबर तुझे कमर, तो उसके साथ तुरंत ही जो है उसको ले आया। गोला उसका फैन हो गया अचानक से। फिर सैयारा फेमस हुआ तो सैयारा का फैन हो गया गोला अचानक से। कोई भी ट्रेंडिंग गाना है, मुझे तो उस बच्चे के लिए भी बुरा लगता है। आज अभी 1-2 दिन पहले के ब्लॉग में जो है ना पपेट की तरह से रटवा रही थी गोले को। वो बच्चा ही है, देखो बच्चा ही होता है, ये रटवाती है वो पपेट की तरह, और फिर वो जो है ना ट्रिम कर देती है वो पार्ट। वो वही पार्ट दिखाती है जहाँ पे गोला बहुत ज़्यादा वो बात जो है ये चाहती है वो बोल रहा होता है। ये डायलॉग भी गोले को यही दोनों सिखाते हैं कि ये डायलॉग बोलो। तो शो में आपने देखा ही होगा ना, वो शो में वो गया था गोला, तो बच्चे की तरह, नॉर्मल बच्चे की तरह ही बिहेव कर रहा था। और एक बच्चे को ऐसे ही बिहेव करना चाहिए, पपेट की तरह नहीं बिहेव करना चाहिए, जो कि ये लोग करवाते हैं अपने ब्लॉग के लिए। अब बच्चे को ये पूछ रहे थे बार बार कि तुझे क्या बहन चाहिए कि भाई चाहिए, बहन चाहिए भाई चाहिए। वो बच्चों के तरह जो है एकदम शरारती आंसर दे रहा था कि ब्रोकोली, पिंकी मासी, ऐसे अनाप शनाप आंसर दे रहा था, जो कि एक बच्चे हरकत करते हैं ऐसी। तो इसको आंसर चाहिए था कि बहन बोले। तो फिर जो है इतना उसको परेशान करे, बार बार पूछ रही, वो बच्चा जवाब दे नहीं रहा है। फिर जो है परेशान होकर जो है वो बात चेंज कर देती है। अब जो है ना एडिटर यहाँ पे आया और ज़्यादा कंटेंट रिकॉर्ड हो नहीं पा रहा है, इसीलिए इसने दिखाया नहीं, वरना किसी भी तरीके से वो बच्चे से बुलवा कर ही मानती थी, जैसे कि हमेशा करती है। अब वो शो में जहाँ पे शिल्पा शेट्टी जज है, वहाँ पे देखा था आपने गोले को कि कितनी जो है नॉर्मल बिहेव कर रहा था जैसे बच्चे करते हैं। और ब्लॉग में देखो वो कितना अलग तरीके से बिहेव करता है कि एकदम मैच्योर है और एकदम हाजिर जवाब है, क्योंकि हाजिर जवाब ही ये दोनों पति पत्नी सिखाते हैं उस बच्चे को अपने कंटेंट के लिए। कंटेंट अभी गोला जो है थोड़ा जैसे वो हो गया था ना पीयूष बड़ा हो गया तो कुनाली आ गया, तो यहाँ पे अगर गोला जो है अभी थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा तो दूसरा कंटेंट आ ही रहा है। वही चलेगा, 4-5 साल का तो आराम से है, इनका कंटेंट कहीं पे नहीं गया। देन फिर कोई ना कोई जो है भाई विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए कोई जो है इनके घर पे से, जैसे मनीषा गई तो वो विक्टिम कार्ड की, हम तो इतने अच्छे हैं, हमें छोड़ के कोई क्यों ही जा सकता है। तो देखा रूपा दी भी कंटाल के चली ही जाएगी, जितना काम ये कराती है। एक नैनी का काम होता है बच्चे को संभालना, बच्चे का भी छोटा मोटा काम कर देना, ये सारा काम करवाती है। और फिर ऑडियंस, अरे रूप तो इतनी अच्छी हो रूपा दीदी, अरे रूपा दीदी वहाँ पे भी काम करने ही गई है। रूपा दीदी को कंटेंट बना दिया है, जब कुछ नहीं होता तो रूपा दीदी खाना बना के दे दो, ये रेसिपी बनाओ, और बोलेगी ऐसा कि रूपा दीदी का मन था, मैं तो नहीं बोल रही। अरे जा कंटेंट की भूखी, इतने सारे चैनल है इसके। देखो ये ना ब्लॉगर और इन्फ्लुएंसर अपने खुद के सिबलिंग्स पे अभी बहुत जलते हैं, तो इतने सारे इसके चैनल, एक पॉडकास्ट चैनल, एक ये चैनल, एक वो जो हर्ष का भी है वो, एक वो वाला जहाँ पे ये लोग चैलेंजेस करते हैं, तो 4-5 चैनल तो आराम से हो गए। फिर एक शॉर्ट का चैनल भी है, फिर एक पॉडकास्ट के भी क्लिप का चैनल है, 7 चैनल तो मेरी नज़र में है इसके। तो इसकी बहन ने अभी कुकिंग का चैनल खोला ना, इसने भी खोल दिया अपना, जहाँ पे भी ये कुकिंग करके, या तो रूपा दीदी से ज़्यादातर तो रूपा दीदी कुकिंग करती है, तो उसकी कुकिंग के वीडियोस अपलोड करती है रूपा दीदी के। बताओ, आपस में इतना ज़्यादा कंपटीशन चलता रहता है इन लोगों का। खैर भारती जी पे तो हम वीडियो बनाते रहेंगे, क्योंकि अब तो इनकी फेकनेस ना लोगों को भी दिखने लग गई है। अब ज़्यादा मुझे मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि लोग भी अब थोड़े समझने लगे। पहले जब मैं वीडियोज़ बनाती थी तो बहुत ज़्यादा मुझे क्रिटिसाइज करते थे कि अरे तुम्हें क्या पता वो इतनी अच्छी हो, इतनी महान है। तो अब उसकी महानता लोगों की नज़र में आने लगी है, तो इजी हो जाएगा। बाकी आपका क्या कहना है भारती जी के बारे में, और जो हैवीली प्रेग्नेंट हो गई है वो उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। और आज शायद से आपने करवा चौथ का व्रत रखा था, तो आप अभी खाना खा रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे, कुछ काम करते करते पॉडकास्ट लगा देना। जैसे आपने प्रार्थना की थी अपने पति देव या जिससे भी आप प्यार करते हो, अपने प्रिय पात्र की लंबी उम्र के लिए, मैं भी आपकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करूंगी कि आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और आपका कुछ अड़चने हैं अपनी ज़िंदगी में तो वो सॉल्व हो जाए। और थोड़ा बहुत चलता रहता है ऊपर नीचे हर किसी की लाइफ में, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बस खुश रहो ज़िंदगी में। ठीक है, अपना बहुत सारा ध्यान रखो। बाय बाय।